मॉर्निंग मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सफल टेक्निकल क्लासेज में। जैसा कि मेरे प्यारे दोस्तों आपने कल देखा था ओम के नियम के बारे में अपन चर्चा कर चुके थे और कल की क्लास में मैंने आपको बताया था कि तीन एक अपने आप में आपका टॉपिक चल ही रहा है डीसी थ्योरी, और इस डीसी थ्योरी टॉपिक के अंतर्गत आपको तीन नियम मैंने बताए थे। पहला ओम का नियम, ओम का नियम। नंबर 2 किरचॉफ के नियम, और नंबर 3 व्हीटस्टोन ब्रिज। तो मेरे प्यारे दोस्तों कि कल अपन ओम के नियम के बारे में कंप्लीट जानकारी ले चुके हैं। आज हमारा चैप्टर होगा और बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट होगा, और वो होगा मेरे प्यारे दोस्तों किरचॉफ के नियम। किरचॉफ के नियम, तो देखिए क्या है किरचॉफ के नियम, समझना है आज इसके बारे में कंप्लीटली हमें डिटेल। तो आज की अपनी नई हेडिंग होगी, डालिए, वो होगा किरचॉफ के नियम। किरचॉफ के नियम। देखिए सबसे पहले मेरे प्यारे दोस्तों कि किरचॉफ वर्ड क्या है, इसके बारे में हमें जानकारी लेनी है। तो ये किरचॉफ क्या है, तो पहला बिंदु आपको समझना है, किरचॉफ एक रूसी वैज्ञानिक था। कहां के रहने वाले थे भैया? रूसी वैज्ञानिक था। किरचॉफ एक रूसी वैज्ञानिक था। इसने क्या किया मेरे प्यारे दोस्तों, इस किरचॉफ नामक वैज्ञानिक ने विद्युत धारा और वोल्टेज के बीच एक विशिष्ट संबंध स्थापित करने के लिए एक कुछ विशेष नियम प्रतिपादित किए धारा और वोल्टेज के बीच, जिन्हें हम किस नाम से जानने लगे? किरचॉफ के नियम के नाम से जानने लगे। तो मैं कहूंगा किरचॉफ ने धारा व वोल्टेज के बीच, धारा व वोल्टेज के बीच एक विशेष संबंध स्थापित किया, जिन्हें ही किरचॉफ के नियम के नाम से, किरचॉफ के नियम के नाम से जाना गया। क्या यहां बात क्लियर हो गई? जिस तरीके से कल अपन ने पढ़ा था ओम के नियम के बारे में, ओम नामक जो वैज्ञानिक था जॉर्ज साइमन ओम, जिसने सन 1826 में धारा और वोल्टेज के बीच कुछ हमें संबंध बताए, उसी प्रकार से सेम डिटो मेरे प्यारे दोस्तों किरचॉफ भी एक रूसी वैज्ञानिक है, रूस देश के थे इसलिए इनको रूसी वैज्ञानिक कहा गया, और इन्होंने भी धारा और वोल्टेज के बीच एक कुछ विशेष संबंध बताए, जिन्हें हम किस नाम से जानने लगे? किरचॉफ के नियम के नाम से जानने लगे। देखिए मैं कहूंगा किरचॉफ ने दो नियम प्रतिपादित किए। कितने नियम? दो नियम प्रतिपादित किए। क्लियर होगी बात है? किरचॉफ ने कितने नियम प्रतिपादित किए मेरे प्यारे दोस्तों? किरचॉफ ने दो नियम प्रतिपादित किए। नंबर 1, जिन्हें हम किरचॉफ का प्रथम नियम, किरचॉफ का प्रथम नियम। नंबर 2, किरचॉफ का द्वितीय नियम के नाम से जानते हैं।
एक बार मैं पुनः रिपीट करूं, आज हमें किरचॉफ ने जो नियम बताए हैं उनके बारे में कंप्लीट जानकारी लेनी है। किरचॉफ के नियमों से कौन कौन से क्वेश्चंस एग्जाम के अंतर्गत आते हैं उनके बारे में हमें जानना है। तो देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, किरचॉफ क्या है, इस वर्ड को समझिए। किरचॉफ कोई अलग चीज नहीं, किरचॉफ एक वैज्ञानिक का नाम था। इसके द्वारा धारा और वोल्टेज के बीच एक विशेष नियम प्रतिपादित किया गया था। इसने कुछ बताई विशेषता धारा और वोल्टेज में परिपथों के अंतर्गत, तो उसी नियम को हमने किस नाम से जाना, किरचॉफ के नियम के नाम से जाना। तो वही चीज मैं आपके सामने लिख रहा हूं। किरचॉफ एक रूसी वैज्ञानिक था। किरचॉफ ने धारा व वोल्टेज के बीच एक विशेष संबंध स्थापित किया। उन संबंधों को ही किरचॉफ के नियम के नाम से जाना गया। किरचॉफ ने दो नियम प्रतिपादित किए, वो कौन से थे याद रखना है, किरचॉफ का प्रथम नियम और किरचॉफ का द्वितीय नियम। क्या मेरे प्यारे दोस्तों यहां तक आपको क्लियर हो गई होगी? सिर्फ अभी नाम हमने सीखा, इंट्रोडक्शन हमने सीखा है कि किरचॉफ के क्या है। अब चलिए अब अगली हेडिंग डालिए। अब हम इनको वन बाय वन करके हमें पढ़ना है। तो आज अपन समझेंगे किरचॉफ का प्रथम नियम। हेडिंग डालिए फर्स्ट नियम, फर्स्ट लॉ ऑफ किरचॉफ, अर्थात किरचॉफ का प्रथम नियम। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, क्या है किरचॉफ का प्रथम नियम, किसको कहा प्रथम नियम? तो इन्होंने प्रथम नियम में क्या बताया, तो आप हेडिंग डाले किरचॉफ का प्रथम नियम, किरचॉफ का प्रथम नियम। सबसे पहले मेरे प्यारे दोस्तों, एग्जाम के अंतर्गत सीधी भाषा में ये क्वेश्चंस नहीं आता है कि प्रथम नियम। अलग अलग राइटरों की बुक में किरचॉफ के प्रथम नियम के अनेक नाम हैं। तो सबसे पहले हमें ये जानना है कि किरचॉफ के प्रथम नियम को और कौन कौन से नियम नाम से जाना जाता है। तो देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, आपको पहला बिंदु बहुत मोस्ट है। किरचॉफ के प्रथम नियम को, किरचॉफ के प्रथम नियम को ध्यान रखना, बहुत बेस्ट चीज है। संधि नियम, कौन सा नियम? संधि नियम, याद रखना। संधि नियम, या ये ऑब्लिक लगा रहा है, या का घूतक है। संधि नियम, संगम नियम, संगम नियम, नोड नियम। देखो कितने नाम हो गए हैं, अभी कंप्लीट नहीं हुआ। किरचॉफ के प्रथम नियम को संधि नियम भी कहते हैं, किरचॉफ के प्रथम नियम को संगम नियम भी कहते हैं, नोड नियम भी कहते हैं। इसको मेरे दिया संगम नियम, नोड नियम, संधि नियम और एक बेस्ट नाम, इसको विद्युत धारा का नियम भी कहते हैं। किरचॉफ का धारा नियम भी इसको कहते हैं। मैं कहूंगा शॉर्ट में लिख दो धारा नियम, इसी का नाम क्या है, इसको हम धारा नियम भी इसको कहते हैं। धारा नियम आदि के नाम से भी जाना है, आदि के नाम से भी जाना जाता है, के नाम से भी जाना जाता है। मेरे प्यारे दोस्तों, एक बार मैं रिपीट करूं, हो सकता है एग्जाम में आपको किरचॉफ का प्रथम नियम नहीं मिले, एग्जाम में आपको मिले संधि नियम, आपका एग्जाम में नाम मिले संगम नियम, नोड नियम, धारा नियम आदि नामों से भी जाना जाता है। तो आपको याद रहना चाहिए, आपको आना चाहिए कि भाई संधि नियम, नोड नियम, धारा नियम, संगम नियम, इन सब का तात्पर्य किरचॉफ का प्रथम नियम है। अर्थात किरचॉफ के प्रथम नियम को हम इन नामों से भी जानते हैं, ये आपको आना चाहिए। इन नामों से भी हम किरचॉफ के प्रथम नियम को भी जानते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ तक क्लियर हो गया। लेकिन एक अच्छा स्टार मार्क लगाकर हमें एक चीज समझनी है, इसका बहुचर्चित एक और नाम आपको देखने को मिलेगा कि किरचॉफ के प्रथम नियम को, किरचॉफ के प्रथम नियम को
केसीएल का नियम भी कहते हैं, केसीएल का नियम भी कहते हैं, केसीएल का नियम भी कहते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, नियम भी कहते हैं। बात समझ में नहीं आई भी? किरचॉफ के प्रथम नियम को केसीएल के नियम के नाम से भी जाना जाता है। अब क्या है केसीएल? तो कई बार एग्जाम में क्वेश्चंस पुट अप हुआ है। केसीएल का नियम होता है ऑप्शन ए किरचॉफ का प्रथम नियम, किरचॉफ का द्वितीय नियम, फैराडे का चुंबकीय प्रेरण का नियम, इनमें से कोई नहीं। तो मेरे प्यारे दोस्तों जवाब आपका होना चाहिए केसीएल का नियम भी हम किसको कहते हैं? किरचॉफ के प्रथम नियम को हम केसीएल का नियम भी कहते हैं। बात क्लियर हो गई मेरे प्यारे दोस्तों। फिर यहाँ से क्वेश्चंस आपका बहुत ही प्यारा क्वेश्चंस बनता है, और वो क्वेश्चंस क्या बनता है कि जो केसीएल है, कई बार पूछा है केसीएल का पूर्ण रूप क्या होगा, केसीएल का पूर्ण रूप क्या होगा, आपको याद रखना है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? पूर्ण रूप किरचॉफ करंट लॉ, किरचॉफ करंट लॉ। के का मतलब किरचॉफ, सी का मतलब करंट और एल का मतलब लॉ होता है। अब देखिए मेरे प्यारे दोस्तों कि केसीएल किरचॉफ करंट लॉ, करंट माने क्या होता है? धारा, लॉ माने क्या होता है? नियम, और किसका? किरचॉफ का धारा नियम। तो मैंने पहले भी कह चुका हूं कि किरचॉफ के प्रथम नियम को धारा नियम के नाम से भी जाना जाता है। तो क्या आपको यहां तक समझ में आ गई होंगी? केसीएल का पूर्ण रूप किरचॉफ का करंट लॉ होता है। आपको ध्यान रखना है केसीएल का फुल फॉर्म किरचॉफ करंट लॉ होता है। क्या था भाई ये नियम, ये भी आपको समझना है। तो मैं आपसे ये कहूंगा एक और चीज, एक और विशेषताएं आपको समझना है। अभी नियम नहीं बताया मेरे प्यारे दोस्तों, क्या है किरचॉफ का प्रथम नियम ये अभी मैंने नहीं बताया। मैं सिर्फ इसकी क्वालिटी, इसकी विशेषताएं बता रहा हूं, इसके डिफरेंट डिफरेंट नाम बता रहा हूं। अभी नियम पर हम नहीं पहुंचे हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस बनता है, अक्सर एग्जामों में यहाँ से क्वेश्चन पूछते हैं, ऐसे ही पूछ लेते हैं जनरली। कई बार पूछा है कि किरचॉफ का कौन सा नियम है जिसे धारा नियम भी कहते हैं? ध्यान रखिए धारा नियम भी कहते हैं, तो आपको क्या बताना है? किरचॉफ के प्रथम नियम को धारा नियम भी कहते हैं। कई बार पूछा केसीएल का नियम किसको कहते हैं? किरचॉफ के धारा नियम को या किरचॉफ के प्रथम नियम को कहते हैं। कई बार पूछा केसीएल का पूरा नाम क्या होता है? किरचॉफ करंट लॉ होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये पूछ लिया जाए कि जो किरचॉफ के नियम है, जैसा कि मेरे प्यारे दोस्तों कल की क्लास जिन विद्यार्थियों ने ली होगी उनको पहले से पता है, मुझे बताइए कि ओम नामक वैज्ञानिक ने अपना जो धारा और वोल्टेज के संबंध में जो नियम प्रतिपादित किए थे वो सर्वप्रथम किस प्रकार के परिपथों पर प्रतिपादित किए थे? डीसी परिपथों में या एसी परिपथों में? तो जवाब होना चाहिए डीसी परिपथों पर प्रतिपादित किया। बाद में जाकर के वह कि ओम का नियम एसी व डीसी दोनों प्रकार के परिपथों पर लागू होता है। सेम डिट्टो, यही आपको ध्यान में रखना है कि जो किरचॉफ के नियम है, किसके नियम है? किरचॉफ के नियम, किरचॉफ के नियम वंद डीसी परिपथों पर प्रतिपादित किए गए थे, प्रतिपादित किए गए थे। क्या बात क्लियर हुई मेरे प्यारे दोस्तों? किए गए थे। आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि किरचॉफ के नियम किस प्रकार के परिपथों पर प्रतिपादित किया गया? बंद डीसी परिपथों पर प्रतिपादित किया गया था। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों वही उस जैसी ही कहानी है। इसके अंतर्गत एक इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि किरचॉफ के और क्या क्या विशेषता है इस नियम की। इस नियम की एक महत्वपूर्ण विशेषता है, परंतु ओम के नियम की भांति ये भी एसी व डीसी दोनों प्रकार के परिपथों पर लागू होता है। यह नियम एसी व डीसी दोनों प्रकार के परिपथों पर क्या होता है? परिपथों पर लागू होता है। क्या क्लियर हो गई होगी कहानी? दोनों प्रकार के परिपथों पर लागू होता है। चलो यहां तक क्लियर हो गया होगा। एक बार मैं पुनः रिपीट करूं, अभी कंप्लीट नहीं हुआ, अभी इसकी एक्सप्लेन करना हमें बाकी है
यहाँ से न्यूमेरिकल बेसिस क्वेश्चंस आते हैं, वो भी हमने बात किया। आज हमें कंप्लीट करने हैं किरचॉफ के नियम। किरचॉफ के, मेरे प्यारे दोस्तों फिर रिपीट करूं, किरचॉफ कहाँ का वैज्ञानिक था? रूसी वैज्ञानिक था। किरचॉफ ने धारा और वोल्टेज के बीच में एक विशेष संबंध स्थापित किया। उसी संबंध को हमने किरचॉफ के नियम के नाम से जाना गया। किरचॉफ के द्वारा कितने नियम प्रतिपादित किए गए? किरचॉफ के द्वारा 2 नियम प्रतिपादित किए गए, एक तो किरचॉफ का प्रथम नियम, एक किरचॉफ का द्वितीय नियम। इसके पश्चात हमने पहली हेडिंग डाली है किरचॉफ का प्रथम नियम। किरचॉफ के प्रथम नियम को हम संधि नियम, संगम नियम, नोड नियम, धारा नियम आदि के नाम से भी जानते हैं। किरचॉफ के प्रथम नियम को हम केसीएल का नियम भी कहते हैं। मोस्ट है केसीएल का नियम भी कहते हैं। केसीएल का पूर्ण रूप क्या होता है? किरचॉफ करंट लॉ होता है। क्वेश्चन आता है, किरचॉफ ने सर्वप्रथम अपने जो धारा वोल्टेज के बीच जो नियमों का प्रतिपादन किया वो किस प्रकार के परिपथों पर किया? तो मेरे प्यारे दोस्तों, वह उसने बंद डीसी परिपथों पर किया। कहां किया? बंद डीसी परिपथों पर उसने अपना एक्सपेरिमेंट किया। नेक्स्ट, यह नियम एसी व डीसी दोनों प्रकार के परिपथों पर लागू होता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर इसको आपने यहाँ का नोट कर लिया होगा, अन्यथा आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए अब आगे चलते हैं। अभी कंप्लीट नहीं हुआ, इसकी जनरल विशेषताएं हैं, मैं आपको बता रहा हूं कि इसके अंदर और क्या क्या चीजें हैं। अभी देखिए, यहां तक यदि आपका हो चुका है तो अभी और भी आगे चलिए। किरचॉफ का नियम यहां तक क्लियर हो गया हो तो अभी देखिए एक और विशेषताएं हैं कि किरचॉफ की अगर बात कर रहे हैं तो ये डीसी परिपथों पर प्रतिपादित किया, लेकिन ये ओम के नियम की भांति एसी और डीसी दोनों प्रकार के परिपथों पर ये लागू हुआ। उसी प्रकार किरचॉफ का प्रथम नियम याद रखना, अभी हम प्रथम नियम की चर्चा कर रहे हैं। किरचॉफ का प्रथम नियम आवेश, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आया मेरे प्यारे दोस्तों, ये लाइन बहुत बार एग्जाम में देखने को मिलेगी आपको। किरचॉफ का प्रथम नियम आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। आवेश संरक्षण का सिद्धांत क्या होता है? तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसके बारे में विस्तृत चर्चा कर चुका हूं पहले, और जिनको जानना है तो वो पिछली क्लास देखिए, अन्यथा और भी आगे जब हम चैप्टर पढ़ेंगे विद्युत रासायनिक सिद्धांत वाला तो उसके अंतर्गत भी ये पुनः आएगा, तब एक बार रिपीट कर लीजिएगा। किरचॉफ का प्रथम नियम आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। बहुत मस्ट इंपोर्टेंट है ये चीजें। एक और चीज है, यहाँ तक जब क्लियर हो गया तो एक लाइन और आपको आनी चाहिए। अभी किरचॉफ के बारे में ही चल रहे प्रथम नियम में। किरचॉफ का जो प्रथम नियम है, किरचॉफ का जो आपका प्रथम नियम है, देखो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं बहुत ही स्लोली और दृष्टि से चल रहा हूं। आप भी अपनी नोटबुक लेकर के आप बैठ रहे होंगे और वन लाइन करके आप सारी चीजों को नोट करते हुए चले। इतना फास्ट मैं भी नहीं चल रहा हूं। और फिर मैंने जैसा कि आपसे कहा था कि आपकी प्रतिदिन पर डे क्लास तो प्रोवाइड हो ही रही है, और जिस तरीके से इसका स्टार्टिंग किया है तो आपका आईटीआई का कंप्लीटली सिलेबस मेरे द्वारा आपको करवाया जाएगा। प्रत्येक 1 बाय 1 चैप्टर का विस्तृत रूप से करवाया जाएगा। तो देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, फिर एक बार मैं पुनः कहूंगा चलती हुई क्लास में कि अभी बहुत कम स्टूडेंट जुड़ पाए हैं जैसा कि मुझे देखने को मिल रहा है, तो कृपया आप भी मेरे प्यारे दोस्तों अभी इसी वक्त एक बार, आपको पता है कि ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में इसको शेयर कर दीजिए ताकि उन विद्यार्थियों को भी पता लग सके कि आपकी क्लास स्टार्ट हो चुकी है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसको एक बार आप शेयर कीजिए और कमेंट में आपको जो भी कमी नजर आ रही है आप उनको बताइए, और बेल आइकन बटन दबा करके इसको सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। और देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, आगे चलिए आपकी क्लास की ओर फिर चलते हैं। किरचॉफ का प्रथम नियम, ये रेखीय व अरेखीय, रेखीय व अरेखीय दोनों प्रकार के, कल आपने पढ़ा था संरेखीय अरेखीय, रेखीय संरेखीय एक ही बात है। किरचॉफ का प्रथम नियम रेखीय व अरेखीय दोनों प्रकार के परिपथों पर
क्या होता है मेरे प्यारे दोस्तों, लागू होता है। ये थी इसकी जनरल बातें, ये थी इसकी जनरल बातें किरचॉफ के प्रथम नियम की। एक बार पुनः रिपीट करो, फिर आगे हम चलते हैं कि रियलिटी में से क्या होता है किरचॉफ का नियम। अब हम न्यूमेरिकल बेसिस की ओर चलेंगे। तो किरचॉफ एक रूसी वैज्ञानिक था। किरचॉफ ने धारा और वोल्टेज के बीच में एक विशिष्ट संबंध बताने हेतु एक नियम प्रतिपादित किया, जिसे हम किरचॉफ के नियम के नाम से जानने लगे। किरचॉफ ने दो नियम प्रतिपादित किए। किरचॉफ ने एक प्रथम नियम और किरचॉफ का द्वितीय नियम। किरचॉफ के प्रथम नियम के कई नाम हैं। किरचॉफ के प्रथम नियम के मेरे प्यारे दोस्तों, उसको हम संधि नियम, संगम नियम, नोड नियम, क्लियर हो गया। उसे हम बिंदु नियम भी कहते हैं। उसे हम यहां तक हमने कह दिया तो उसे हम केसीएल के नियम के नाम से भी जानते हैं। केसीएल का पूरा नाम क्या होगा, किरचॉफ करंट लॉ होगा। किरचॉफ करंट लॉ होगा। क्लियर हुई कहानी। इसके बाद कुछ 2-3 पॉइंट इसके अंतर्गत इसकी विशेषताओं से हैं। किरचॉफ का जो प्रथम नियम है या किरचॉफ के दोनों ही नियम किस प्रकार के परिपथों पर प्रारंभ में प्रतिपादित किए गए थे, वंद डीसी जटिल परिपथों पर इनको प्रतिपादित किया गया था। इसके बाद किरचॉफ के प्रथम नियम की अगर बात करें तो हमें यह भी ध्यान रखना है ये किस सिद्धांत पर कार्य करता है, यह आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। मेरे प्यारे दोस्तों, क्या होता है आवेश संरक्षण सिद्धांत, इसके बारे में पिछली क्लासों में चर्चा कर चुका हूं, और यदि और भी इसके बारे में समझना है तो नेक्स्ट एक चैप्टर आएगा आपका रासायनिक सिद्धांत, उसके अंतर्गत भी हम इसके बारे में पूर्णतः फुल चर्चा करेंगे। इसके बाद में किरचॉफ का प्रथम नियम रेखीय व अरेखीय परिपथों दोनों प्रकार के परिपथों पर भी ये लागू होता है। एसी और डीसी दोनों प्रकार के परिपथों पर भी लागू होता है। हाँ, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, अब देखिए इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी। तो मेरे प्यारे दोस्तों ध्यान रखना, वंद डीसी जटिल परिपथों के बीच एक सरल परिपथ होता है, एक जटिल परिपथ होता है। वंद डीसी जटिल परिपथों के बीच जुड़े प्रतिरोधों की विद्युत धारा जुड़े प्रतिरोधों के द्वारा ली जाने वाली विद्युत धारा ज्ञात करने हेतु इस नियम का प्रयोग किया गया। मेरे प्यारे दोस्तों, क्या कहा कि बंद डीसी जटिल परिपथों के बीच जो प्रतिरोध लग रहे हैं, जो रेजिस्टेंस लग रहे हैं, उनके द्वारा वो कितने मान का धारा ले रहे हैं, कितने मान की करंट खर्च कर रहे हैं, उन धाराओं का मान ज्ञात करने के लिए इसका प्रयोग किया गया। और प्यारे दोस्तों सोचिए, ये जब धारा का मान ज्ञात करने के लिए इसका प्रयोग किया गया, तभी तो हमने किरचॉफ के प्रथम नियम को धारा नियम के नाम से भी जाना गया। क्लियर हुई यहाँ तक कहानी। अब कैसे इसके बारे में धारा कैसे ज्ञात कर सकते हैं, आगे कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए। तो मैं आगे चल रहा हूं मेरे प्यारे दोस्तों। देखिए शायद आपको समझ में आ गया होगा, एक बार पुनः रिपीट करता हूं। किरचॉफ का प्रथम नियम आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। नेक्स्ट बिंदु, किरचॉफ का प्रथम नियम रेखीय अरेखीय दोनों प्रकार के परिपथों पर लागू होता है। अगला बिंदु, बंद डीसी जटिल परिपथों के बीच जो प्रतिरोध जुड़े हुए हैं, उनमें धारा ज्ञात करने के लिए इस नियम का प्रयोग किया जाता है। अब क्या है मेरे प्यारे दोस्तों ये नियम, समझिए किरचॉफ के प्रथम नियम के अनुसार। अब समझना, इस नियम के बारे में मैं आपको बता रहा हूं। किरचॉफ के प्रथम नियम के अनुसार, किरचॉफ के प्रथम नियम के अनुसार ध्यान से समझना, बहुत सिंपल ही है। किरचॉफ का क्या है प्रथम नियम को समझ रहे हैं हम। किरचॉफ के प्रथम नियम के अनुसार
संगम बिंदु पर, किसी संगम बिंदु पर, अभी समझेंगे संगम बिंदु क्या होता है। संगम बिंदु पर आने वाली धाराओं तथा जाने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। मेरे प्यारे दोस्तों, बहुत गजब कॉन्सेप्ट। ये था किरचॉफ का नियम। किरचॉफ के प्रथम नियम में रूसी वैज्ञानिक किरचॉफ ने क्या बताया, उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया डीसी परिपथ में कि किसी संगम बिंदु पर, अब ये संगम बिंदु क्या है मेरे प्यारे दोस्तों, संगम वर्ड का मतलब होता है कि जहां दो या दो से अधिक चीजें आकर के किसी एक निश्चित स्थान पर आकर मिलती है, उनका संगम होता है, उनका मिलान होता है, तो उस बिंदु को हम क्या कहते हैं, संगम बिंदु कहते हैं। उस बिंदु को हम क्या कहते हैं, संगम बिंदु कहते हैं। अब देखिए, जैसे गंगा यमुना का संगम है, मान लीजिए जिस तरीके से इधर से ये गंगा नदी आ रही है, इधर से ये यमुना यदि नदी आ रही है, इधर से ये सरस्वती नदी आ रही है, और तीनों नदी आकर के इस जगह इस पॉइंट पर आकर के मिल रही है, इसको हमने क्या नाम दे दिया, संगम दे दिया। क्या दे दिया मेरे प्यारे दोस्तों, संगम नाम दे दिया। क्लियर हुई। अब इसी को हम संगम कहेंगे, इसी को हम नोड कहेंगे, इसी को हम मिलान बिंदु कहेंगे। तो सेम डिट्टो, संगम का मतलब आपको समझ में आ गया होगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, सेम वही प्रकार है किरचॉफ के प्रथम नियम के अनुसार किसी संगम बिंदु पर आने वाली धारा, मान लीजिए जैसे समझना, इसी डायग्राम के अंदर ही बहुत कुछ है। मान लीजिए आपका ये संगम बिंदु है, ये आपका कोई संगम बिंदु है, ठीक है। संगम बिंदु पर आने वाली धारा, मेरे प्यारे दोस्तों मान लीजिए ये कोई धारा करंट इस संगम बिंदु पर आई, इधर से ये आई और इधर से ये गई, इधर से ये आई और इधर से ये गई। कोशिश करना, मैं एरो का निशान लगा रहा हूं, इस कंडीशन से कोशिश करना समझने की। मैंने कि कुछ एरो का निशान मैंने आपको लगाया, वो आप कोशिश करना। मेरे प्यारे दोस्तों, यहां पर मैंने आपको 5 लाइनें खींची हैं, 1 2 3 4 5। इनको मैं कुछ लिख रहा हूं, ध्यान से समझना। इसको मैंने लिख दिया I1, इसको मैंने लिख दिया I2, इसको लिख दिया मैंने I3, इसको लिख दिया मैंने I5 और इसको लिख दिया मैंने I6। कोई दिक्कत मेरे प्यारे दोस्तों? I क्यों लिखा? क्योंकि I माने क्या होता है, धारा। धारा को हम I से दर्शाते हैं और किरचॉफ का प्रथम नियम धारा का ही नियम है, क्योंकि उसने धारा के बारे में ही चर्चा करी है के अनुसार संगम बिंदु पर आने वाली धारा तथा जाने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। अब मेरे प्यारे दोस्तों, समझने का प्रयास करना। यहां पर मैं कुछ कहना चाह रहा हूं, यहां पर एक लाइन और लिख दो, जैसे सिग्मा, इसको हम किससे लिखते हैं, सिग्मा I बराबर 0 होता है। सिग्मा योग का घोतक होता है, सिग्मा का तात्पर्य है योग से है। योग होता है किसका, I माने धारा का। कैसा होता है, शून्य होता है। तो इतनी बड़ी जो लिखी हुई 3 लाइन का कॉन्सेप्ट था, इसको हमने संक्षेप में छोटे से व्यंजक में ढाल दिया कि भाई संगम बिंदु पर आने वाली धारा जाने वाली धाराओं का योग, योग योग, सिग्मा का मतलब योग है, क्या होता है, शून्य, यानी सिग्मा I बराबर शून्य होता है। अब समझिए यहाँ पर कैसे होता है। तो अब मान लीजिए आपको मैं इनके नाम दे दूं, इनको वैल्यू दे दूं आपको। ये 2 एम्पियर है, कितना एम्पियर है, ये 2 एम्पियर है। एम्पियर धारा को एम्पियर में दर्शाते हैं। ये मैंने लिख दिया 3 एम्पियर लिख दिया, ठीक है, ठीक है भाई, ये 3 मैंने एम्पियर लिख दिया। ये मान लीजिए मैंने आपको 10 एम्पियर लिख दिया। ये मैंने आपको 15 एम्पियर लिख दिया, ये वाला I5, और इस पे लगा दिया मैंने क्वेश्चन वाचक चिन्ह। क्या लगा दिया मेरे प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन वाचक चिन्ह इस पे लगा दिया मैंने। अब कोशिश करना समझने की। अब कैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, बस इसी तरीके से बना हुआ है, ये मकड़ी के जाल जैसा दिख रहा है ना मेरे प्यारे दोस्तों, यही इंपॉर्टेंट है। इसी टाइप के क्वेश्चन आएगा। फिर कहेगा दिए गए आलेख में समझना,
दिए गए आलेख में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, क्या आएगा, या फिर यूं भी कह सकता है I6 का मान क्या होगा, या I6 बराबर क्या होगा, या यूं भी कह सकता है अथवा I6 बराबर क्वेश्चन मार्क क्या होगा। ये क्वेश्चंस है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इस तरीके के कॉन्सेप्ट को कैसे निकालेंगे, मैंने कहा था, तो इसके लिए हमें कॉन्सेप्ट लेना है कि आने वाली धारा संगम बिंदु पर आने वाली धारा बराबर जाने वाली धारा, आने वाली धारा का योग बराबर जाने वाली धारा का योग। समझना मेरे प्यारे दोस्तों, जब भी ऐसा क्वेश्चंस आपको कहीं देखने को मिले कि कहीं इसमें सारी चीजें दे देगा और मेरे प्यारे दोस्तों किसी एक की वैल्यू आपको नहीं दी हुई होगी, उस जगह x दे देगा, क्वेश्चन मार्क लगा देगा, या उसकी वैल्यू आपसे पूछ लेगा, तो मेरे प्यारे दोस्तों जब उसकी वैल्यू आपसे पूछता है तो आपको एक ही ध्यान रखना है, कहीं भी आपको ऐसा डायग्राम नजर आता है तो सबसे पहले आपका ध्यान जाना चाहिए कि किरचॉफ के प्रथम नियम से होगा। और किरचॉफ का प्रथम नियम क्या है कि भाई किसी संगम बिंदु पर आने वाली धारा और उसी संगम बिंदु से जाने वाली धाराओं का योग क्या होता है, बराबर होता है या शून्य होता है। तो मैंने वही लिखा, आने वाली धाराओं का योग बराबर कर दो जाने वाली धाराओं के योग के। तो मेरे प्यारे दोस्तों गौर से देखना, एरो के निशान को देखना, ये संगम बिंदु है। तो देखिए I1 को देखिए, ये संगम बिंदु पर धारा आ रही है ना, तीर का निशान बता रहा है कि इधर से यहां आ रही है, ठीक है, ये आने वाली हो गई, ये संगम बिंदु है। I2 को देखो, इधर वाले कि तीर का निशान बता रहा है कि संगम बिंदु पर जा रही है कि आ रही है, संगम बिंदु पर आ रही है, ठीक है। यहां देखो I3 को देखो, ये संगम बिंदु पर तीर के निशान को देखना, आ रही है कि संगम बिंदु से निकल करके धारा जा रही है, तो जा रही है ना, ये दोनों संगम बिंदु पर धारा आ रही थी, तीर का निशान बता रहा है, ये संगम बिंदु से धारा निकल करके जा रही है। इधर देखिए I5 संगम बिंदु से जा रही है ना धारा, तो ये तो जाने वाली धारा हो गई। ये क्या है, संगम बिंदु पर आने वाली, आ रही है, तीर का निशान बता रहा है। तो मैंने क्या कहा है, तीर के निशान मोस्ट है, तीर के निशान को देखिए कि संगम बिंदु पर आने वाली कौन कौन सी है और उस संगम बिंदु से निकलने वाली कौन कौन सी, जाने वाली कौन कौन सी है। तो आने वाली धाराओं का योग, संगम बिंदु पर आने वाली धाराओं का योग, तो आने वाली धारा कौन कौन है, I1 देखो आ रही है ना, I1 योग प्लस कर दो, I2 आने वाली ये है ना, I2 आने वाली और कौन सी, ये आने वाली है, नहीं जाने वाली है, ये जाने वाली, ये तो आने वाली है ना, आने वाली है, प्लस I6। क्रम कोई जरूरी नहीं है, आने वाली का मतलब सिर्फ ऐसा तीर का निशान देखो जो बिंदु की ओर लग रहा है, तो I6 बराबर होता है जाने वाली धाराओं का योग। तो मेरे प्यारे दोस्तों जाने वाली धारा इसमें दो ही है, कौन, I3 और I5। तो I3 प्लस योग की बात करें प्लस और I5, क्लियर हो गया। अब इनकी वैल्यू आपके सामने दे रखी है, तो शायद आपको जो वैल्यू दे रखी है उनका मान रख दो, जो नहीं है वो ज्ञात कर लो। देखिए I1 का मान कितना है, 2 एम्पियर, वेरी गुड। I2 का मान कितना है मेरे प्यारे दोस्तों, 3 एम्पियर। समझना बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, क्वेश्चन अक्सर बनेगा ही बनेगा एग्जाम के अंदर। यहाँ से I6 का मान कितना है क्या, नहीं, I6 पे क्वेश्चन मार्क है मेरे प्यारे दोस्तों, अर्थात I6 के बारे में हमसे पूछ रहा है, तो I6 हम जो के तो ही लिखेंगे, बराबर I3 की वैल्यू कितनी है, 10 एम्पियर है, वेरी गुड। यह देखते रहना। I5 का मान कितना है, 15 है। ध्यान रखिए बहुत अच्छे से, तभी समझ में आएगा। आपका टारगेट बिल्कुल बोर्ड की तरफ होना चाहिए, ध्यान से समझिए, नहीं तो एक भी कॉन्सेप्ट छूट गया तो किरचॉफ के नियम से क्वेश्चन नहीं बनेंगे आपसे। अब आप इन सबको क्या करेंगे, 3 और 2 कितना होगा मेरे प्यारे दोस्तों, 5 प्लस I6, क्लियर हुआ है यहाँ तक। 10 और 15 कितना हो जाएगा, 25, क्लियर हुआ। हमें किसकी वैल्यू चाहिए, I6 की, तो माना कि I6 तो यही रहेगा। और इस 5 को जब हम इधर ले जाएंगे तो आप जानते हैं जनरल मैथमेटिक्स के नियम होते हैं, पक्षांतरण करते हैं, तो प्लस वाली चीज को जब एक पक्ष से दूसरे पक्ष में ले जाते हैं तो वो माइनस में हो जाती है।
माइनस वाली प्लस में हो जाती है। 25 ऑलरेडी इधर ही रहेगा और मेरे प्यारे दोस्तों ये 5 किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो I6 बराबर 25 में से 5 जाएगा, कितना आया मेरे प्यारे दोस्तों 20, और 20 क्या हो गया एम्पियर धारा का मान। क्योंकि आपने एक लाइन और लिखी थी कि किरचॉफ के प्रथम नियम का प्रयोग कहाँ किया जाता है, किरचॉफ के प्रथम नियम का प्रयोग बंद डीसी जटिल परिपथों में जुड़े प्रतिरोधकों के बीच धारा का मान ज्ञात करने के लिए किया जाता है। तो वो धारा कितनी आई 20 एम्पियर। और मेरे प्यारे दोस्तों यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्या शायद मेरा मानना है कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। अब ऐसे ही बहुत सारे न्यूमेरिकल इस तरीके का आलेख दे देगा, तीर का निशान का ध्यान रखना है, आने वाली धारा और जाने वाली धाराओं का योग कैसे करना है, बराबर करना है। जिसकी वैल्यू नहीं दे रखी उसको या तो x मान लो या उसे जो के तो लिख दो, और इस तरीके से आपको आंसर निकालना है। और ये आपका मेरे प्यारे दोस्तों किरचॉफ का प्रथम नियम कंप्लीट हुआ है। अभी किरचॉफ के नियम कंप्लीट नहीं हुए, किरचॉफ का अभी दूसरा नियम पढ़ना बाकी है। अभी केवल और केवल मेरे प्यारे दोस्तों किरचॉफ का प्रथम नियम ही कंप्लीट हुआ है। तो क्या मेरे प्यारे दोस्तों किरचॉफ के प्रथम नियम के जितने भी कॉन्सेप्ट थे वो मैं आपको कंप्लीट करवा चुका हूं, और बाकी की नेक्स्ट क्लास में मेरे प्यारे दोस्तों किरचॉफ के द्वितीय नियम के बारे में हम चर्चा करेंगे। बहुत ही मोस्ट और इम्पोर्टेंट नियम है किरचॉफ के, यहाँ से अक्सर एग्जाम के अंतर्गत क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों मैं एक बार आपसे उम्मीद करूंगा कि आपने 100% इस वीडियो को शेयर कर ही दिया होगा, लाइक कर दिया होगा। और आपको अगर मेरी वीडियो फिर पुनः अच्छी लगी हो तो एक बार अंत में आज की क्लास आपकी यहीं खत्म होती है। बाकी हम नेक्स्ट क्लास में किरचॉफ के द्वितीय नियम की चर्चा करेंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों एक बार फिर पुनः वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कर दीजिए। और ऑल द स्टूडेंट्स थैंक्स फॉर द वॉचिंग वीडियो, बेस्ट ऑफ लक, थैंक्स।